अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम माइटोसिस का जो है लास्ट जो फेज़ है उसकी वो स्टार्ट करेंगे। माइटोसिस, ठीक है। जैसे कि बार बार हमने पढ़ा हुआ है कि माइटोसिस को दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहली जो फेज़ है वो कैरियोकाइनेसिस थी, जो कि हमने पढ़ ली है। आज जो हम बेसिकली इसकी साइटोकाइनेसिस जो सेकंड फेज़ है, जिसमें सेल कम्प्लीटली डिवाइड होगा, वो हम पढ़ेंगे। क्या करता है, न्यूक्लियस को हमने डिवाइड करवा लिया था। आज हम इसके जो साइटोकाइनेसिस है यानी कि साइटोप्लाज्म की जो है वो डिवीजन कराएंगे। ठीक है, हम जो है वो फिर साइटोकाइनेसिस को आज शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस हमने जो सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करवाया था, वो कुछ इस तरीके से था। जो एक सेल जो था वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा था और उसके अंदर ये जो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो प्रेजेंट था। ये टीलोफेज तक हमने काम किया था, जो उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया था। अब लेकिन अभी अभी तक सेल डिवाइड नहीं हुआ था। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगी और जो सेल है वो दो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब सेल की जो साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है वो कुछ इस तरीके की होगी एनिमल सेल्स में। ठीक है, ये प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस और तरह से होता है और एनिमल सेल में और तरह से होता है। ठीक है, हम सबसे पहले एनिमल सेल्स में देखेंगे कि इन एनिमल सेल में क्या होता है। इन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल सेल में क्या होगा कि जो सेल की ये जो मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ जो है वो साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस में पिंचेस होना जो है वो शुरू कर देगी और ये क्लीवेज फरो बना लेगी। ये कुछ इस तरीके से होगा। ये फॉर एग्जांपल जो सेल है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ पिंच करना जो है वो, सेल एक ही है, ऐसे अंदर की तरफ थोड़ा सा पिंच करना शुरू हो जाएगा। ये जो चीज़ बन रही है इसको उसने नाम दिया है क्लीवेज फरो का। क्या बन जाएगी, क्लीवेज फरो। ठीक है, क्लीवेज कहते हैं सेपरेशन होना किसी चीज़ की, क्लीवेज बन जाना दरमियान से। फरो कहते हैं किसी मतलब ये नाली को कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अंदर की तरफ एक क्लीवेज फरो बनना ऐसे स्टार्ट हो जाएगी और ये अंदर की तरफ इनवर्ट जो है वो मूव करती चली जाएगी। ये दोनों ऐसे इनवर्ट, ये जो मेम्ब्रेन है, सेल की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये अंदर की तरफ ऐसे पिंच करती जाएगी, इनवर्ट मूव करती जाएगी और आपस में इस तरीके से ये क्या कर जाएगी, ऐसे मेम्ब्रेन जो है वो पिंचेस करती चली जाएगी और ये जो सेल है ये दो में कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये जो क्लीवेज फरो थी मेम्ब्रेन के वो आपस में मिल जाएगी और ये जो सेल है दो में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से जो सेल का ये जो साइटोप्लाज्म है डिवाइड हो जाएगा और सेल डिवाइड्स इनटू टू। ये एनिमल सेल की मैंने बताया कि एनिमल सेल में सिंपली क्या होगा, जो सेल की जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ इनवर्ट पिंच करेगी। ठीक है, और क्लीवेज फरो बनेगी और डीपन्स इनवर्ट होती जाएगी और जिससे क्या होगा, सेल का साइटोप्लाज्म दो में डिवाइड होगा। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें, इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है वो डिफरेंटली होता है, क्योंकि आपको पता है प्लांट सेल में जो सेंट्रियोल्स है वो नहीं होते। ठीक है, तो एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में जो सेंट्रियोल्स वो प्रेजेंट नहीं होते। तो प्लांट सेल में आपको पता है सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या करती है, जो सेल की जो शेप है उसको मेंटेन रखती है, जबकि एनिमल सेल में आपने देखा जो शेप वो मेंटेन है, ये ऐसे वो पिंच किया तो उसकी जो शेप है, एनिमल सेल की शेप कुछ इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर है, ये सेल मेम्ब्रेन है प्लांट सेल में। ठीक है, ये बाहर जो होती है वो सेल वॉल होती है। प्लांट की जो सेल वॉल है वो होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर कुछ इस तरीके से। इससे सेल अपनी शेप जो है उसको मेंटेन रखता है प्लांट। अब प्लांट में जो सेल सेंट्रियोल्स नहीं होते, तो इनमें क्या होगा, अब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुका है,
फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूक्लियस है, ये दो न्यूक्लियस है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस में हमने पढ़ा प्लांट सेल में भी दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, लेकिन इनमें सेंट्रियोल्स नहीं, बट इनके अंदर आपने एक और ऑर्गेनेली जिसका नाम था गोल्जी अपरेटस, ठीक है, वो पढ़ी होगी। गोल्जी अपरेटस ये क्या पढ़ाएंगे, ये वेजिकल्स, वेजिकल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। वेजिकल्स इस तरीके से जो है ये आपस में ऐसे अरेंज होते जाएंगे। ये वेजिकल्स हैं गोल्जी अपरेटस, जो इस तरीके से आपस में अरेंज होंगे। जहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनी थी वहाँ पे सेंटर में अरेंज होंगे। तो इस तरीके से इस जस्ट जो ये वेजिकल अरेंज होते हैं, इस प्रोसेस को उसने नाम दिया है फ्रैग्मोब्लास्ट का, फ्रैग्मोब्लास्ट, ठीक है। ये क्या है, फ्रैग्मोब्लास्ट है, वेजिकल्स का अरेंज होना। इसको वेजिकल इस तरीके से अरेंज होंगे, देन वो सबसे पहले सेल की जो मेम्ब्रेन है वहाँ तक जाएंगे, देन वो सेल वॉल तक जाएंगे। इस तरीके से ये प्लांट सेल को जो है वो दो में डिवाइड कर देंगे। हमें दो दो सेल्स इस तरीके से जो प्लांट सेल्स हैं वो बना देंगे। सेल वॉल क्या करती है, इस सेल की शेप को मेंटेन रखती है। इस केस में जो प्लांट सेल में सेल की जो शेप है वो चेंज नहीं होगी, बल्कि वैसे ही रहेगी। जबकि एनिमल सेल में आपको पता है वो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जैसे वो पिंच की थी, ठीक है, क्लीवेज बनी थी, उसकी शेप चेंज हुई थी। लेकिन प्लांट सेल में उसकी शेप चेंज नहीं होगी, बल्कि शेप ऐसे ही रहेगी। और सेंट्रियोल की जगह जो है वो गोल्जी अपरेटस वेजिकल्स जो है वो स्क्रीट करेंगे, और वेजिकल आपस में रेंज होंगे, वो दरमियान से इस सेल को दो में जो है वो डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से जो दो डॉटर सेल्स हैं वो बन जाएंगे। क्या है हमारे पास, टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में अक्सर के हाउ द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस डिफरेंट इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो याद रखिएगा जो एनिमल सेल है उनमें क्लीवेज थ्रू जो है ये साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हो रहा है, जबकि प्लांट सेल में फ्रैग्मोब्लास्ट के थ्रू जो है साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो इसको याद रखिएगा।